Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Chetan Bhardwaj and I'm the General Manager of Indian Direct Selling Association. On behalf of IDSA, I welcome you all to this edition of IDSA Direct Talk. As it is customary for a host to introduce the guest before the audience, let me start by posing a question. How can you introduce someone who's already known to everyone? Well, this is indeed the dilemma before me today. However, as it is customary, so let me give you a brief introduction. Our guest today is the Executive Director of 90-year-old business group Modi Enterprises, which is currently valued at $2.8 billion US. An alumnus of prestigious institutions like the Doon School, Dehradun, Hindu College, Delhi University, and finally the Harvard Business School, he started Modicare Limited, one of India's top direct selling companies, in the year 1996 when he was only 25 years of age. He had played boxing for quite a significant period of time and was in fact a gold medalist in Delhi State Boxing Championship. He is also the founder of prestigious companies like Colorbar Cosmetics, which is often termed as Made in India affordable luxury brand, and 24/7, India's first 24 hours operational chain of convenience stores. He is a firm believer in the philosophy Azadi for all Indians and stands apart from the competition because of his investment in employees and his company's research focus. Ladies and gentlemen, it is an absolute pleasure to welcome Shri Sameer Modi, who has been kind enough to take time out of his busy schedule and join us today for this live webcast. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you, sir. It's really a pleasure and an honor for us. Sir, फर्स्ट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं मैं पर्सनल लेवल पे आपसे हमेशा से जानना चाहता था, सर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिनके नाम पर हिंदुस्तान में एक पूरा शहर है, मोदी नगर, और आपके दादाजी राय बहादुर गुजरवल मोदी जी ने मोदी एंटरप्राइजेस की शुरुआत करी, जिसे आपके पिताजी किशन कुमार मोदी जी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. पर्पस ये है कि आपके पास एक सेट बिजनेस आपने इनहेरिट किया था जिसको आप चाहते तो आराम से कंटिन्यू कर सकते थे, बट आपने लाइफ में रिस्क लेने की सोची, आपने नए वेंचर्स बनाए, मोदी केयर लिमिटेड, कलर बार कॉस्मेटिक्स, 24/7. सो नए वेंचर स्टार्ट करने की सर आइडिया क्या था और इसके पीछे प्रेरणा क्या थी सर? मेरे ग्रैंडफादर बिलीव करते थे कि अगर कुछ करना है तो या तो बेस्ट को लेकर आओ जी, या खुद बेस्ट बन जाओ जी. तो जब मैं देखा 1994 में कि भाई विदेश में क्या हो रहा है और कैसे लोग हर एक फील्ड में, चाहे वो कंसल्टिंग फर्म में हो, टाइप की, या BCG में हो या KPMG में हो, ये लोग धंधा कर रहे हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है. तो ये मालूम पड़ा कि एक कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग. तो पहले तो मुझे लगा कि साहब ये तो बोगस है, बंकस है कि लोग उल्लू बना रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं. फिर मैंने रिसर्च करी, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हांगकांग में, जापान में. मैं कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करा, उनका कंसल्टेंट बना, उससे देखा भाई ये क्या कर रहे हैं. तो लगा कि अगर हम ये हिंदुस्तान में ला पाएँ तो भगवान भरोसे से खुद का भरोसा एक कॉन्सेप्ट ला सकते हैं. तो उस मकसद से कंपनी हमने चालू करी कि हम हिंदुस्तान में आज़ादी लाएं और ये हटाएं कि साहब कि जो भगवान चाहता है वो होगा. फिर भगवान हमारे अंदर है और हमारा ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में है कि जो बाप है वो बेटा होगा. ये कॉन्सेप्ट कैसे हटाया जाए? तो इसी मकसद से जो है आज़ादी का मकसद से लेकर मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी क्या चालू करी, जिसका एक ही मतलब है आज़ादी. लोग कहते हैं साहब आज़ादी है फाइनेंशियल आज़ादी. मैं कहता हूँ आज़ादी है आज़ादी ऑफ सेल्फ, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, कि लोगों को जिंदगी में जीना चाहिए. और ये नहीं होता. लोग कहते हैं जी पैसे बना लूँ बच्चों के लिए, जब तक बच्चे बड़े होते हैं हम खुद बूढ़े हो जाते हैं. तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि भाई आज अभी जियो, और अगर बटुआ नहीं खा लो करोगे तो बटुआ पैसे कैसे आएंगे? ठीक बात है. तो इसी मकसद का, आज़ादी का जो मकसद है वो है पहले तो दिमाग. क्यों हम ज़्यादातर कहते हैं साहब कि आज़ादी तो मिल जाएगी, कैसे मिलेगी? कि पहले थॉट बदलनी पड़ेगी. तो इसी मकसद से मोदी केयर चालू करी हमने 1996 में. पर मेरे हिसाब से मोदी केयर सिर्फ 3 साल पुरानी है, कि पिछले 3 साल पहले मैं फिर मोदी केयर में वापस आया और मैंने देखा था कि अभी हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं हो रही. जहाँ 10% लोग की आज़ादी हो रही थी, मैं कहा जी हम इसे 80-90% कैसे करें. तो आज हमारी कंपनी में करीबन 60 से 65% लोग जो जुड़ रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं. मेरी उम्मीद है कि ये 90% हो. तो सारा जो मकसद है वो कंपनी के पैसे बनाने का नहीं है, कि वो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी ने बनाया. जो आप पूछ रहे हैं कि
पूरा मोदी ने एक शहर बनाया, वो 400 रुपये का बनाया। जी। मेरे ग्रैंडफादर होते थे फाइनेंस मिनिस्टर महाराजा पटियाला के, उन्हें जब छोड़े वहाँ पर तो वो उनके 400 रुपये थे। वो बेगमाबाद पहुँचे, जो एक टाउन थी, मतलब रेलवे पोस्ट था, उन्होंने काम किया, ज़मीन खरीदी, पहली फैक्ट्री ग्लूकोज की थी, फिर चीनी की फैक्ट्री लगाई। तो मैंने कहा कि अगर वो कर सकते हैं 400 रुपये, तो हिंदुस्तान में एक आम आदमी जिसके पास एक सपना है, एक विचार है, वो क्यों सक्सेसफुल हो सकता। तो इसी मकसद से मोदी का खड़ी करी। और जो बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर जो मैं बिजनेसेस करता हूँ वो बिजनेसेस हैं जो या तो नए कॉन्सेप्ट हो या टफ कॉन्सेप्ट हो। जब कलर बार चालू करी तो मेरे पिताजी ने कहा तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, कि वहाँ रेवलॉन है, लॉरियल है, ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके वजह कैसे आप फाइट करोगे, आपकी जीवन चुननी है। तो मैंने कहा जी तभी मैं लॉन्च करना चाहता हूँ, और ये लोग नहीं होते तो लॉन्च करने का मकसद ही नहीं था। क्या फन है, लड़ नहीं पाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक हिंदुस्तानी कंपनी होने के नाते हमने मल्टीनेशनल को भी हरा दिया, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा, हिंदुस्तानियों का झंडा पूरे वर्ल्ड में गड़े। कौन कह सकता है कि साहब आपको एक फरंगी होना है सक्सेसफुल होने के लिए? मेरा विचार यह है कि आपको हिंदुस्तानी होना है सक्सेसफुल होने के लिए। तो इसी मकसद से सारी कंपनियां हैं। 27 भी वही है कि लोगों के टाइम कैसे हम एक्सटेंड करें, 24 घंटे खुले हैं, 365 डेज खुले हैं, सारे घर का सामान, सर्विसेज आपको सब मिल रहा है वहाँ पर। तो नए कॉन्सेप्ट, या तो नए कॉन्सेप्ट हो या एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आप चेंज ला पाएँ, इसी मकसद से मैं अपनी कंपनियां चालू करता हूँ। जी सर, अगला क्वेश्चन मोनिका ने दिल्ली से पूछा था। डायरेक्ट सेलिंग को आज भी कहीं ना कहीं इंडिया में एक नया कंसेप्ट मानते हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, और आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरुआत करी थी 25 साल पहले। उस समय क्या तकलीफ आई थी सर? डायरेक्ट सेलिंग का एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ मॉडल आपने किस तरह से लोगों को समझाया सर? उस समय बहुत टफ था। जब मैंने पहले सेंटर खोला तो लोग आए कि उन्हें सुना कि साहब फ्री समोसे और चाय मिल रही है। आज वो लीडर्स हैं कंपनी में, पर लोग को ये समझ नहीं थी कि साहब आसान हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग उतनी ही आसान है जितनी डिफिकल्ट है। अब आप कहेंगे साहब ये दोनों कैसे हो सकती? डिफिकल्ट है क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बिलीव नहीं होता कि ये सिंपल बिजनेस है, तो उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। आसान है कि साहब ये खुद यूज करो, अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, और औरों को रिकमेंड करो। उससे आसान चीज कैसे हो सकती है? हम सब लोग रिकमेंड करते हैं। जब रेस्टोरेंट जाना होता है कहते हैं साहब कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है। जब रेस्टोरेंट में जाते हैं हम वेटर से पूछते हैं साहब क्या डिश अच्छी है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट सर। सर मोदी केयर के बारे में कुछ बताइए। अभी फिलहाल आपकी करंट प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या है, कितने लोग कंपनी से जुड़े हैं, और कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन जो आप भविष्य में मोदी केयर के थ्रू सेलिंग लाना चाहते हैं? भाई मोदी केयर में हम चाहते हैं कि आप सुबह से लेकर सुबह तक जो भी प्रोडक्ट्स हो वो मोदी केयर दे। पहले तो हम इकलौती कंपनी है जो 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देते हैं कि साहब सेटिस्फाइड नहीं हो तो या तो प्रोडक्ट बदल लो या पैसा ले लो। क्योंकि उससे जो वर्ड जो जिसकी कहते हैं इज्जत, जो कोई कंसल्टेंट किसी को रिकमेंड कर रहा है, वो सेफ्टी होती। एक तो वो है। दूसरा है कि हमारे प्रोडक्ट जो है, हम वेलनेस है, होम केयर है, टॉयलेटरीज है, मेंस रेंज है, फूड है, तो एंड कॉस्मेटिक्स। तो अभी ये प्रोडक्ट्स हैं, पर हम चाहते हैं साहब सारे प्रोडक्ट आ जाएं। तो फिलॉसफी ये है कि प्रोडक्ट शुड परफॉर्म, प्रोडक्ट शुड बी गुड, प्राइस शुड बी गुड, एंड कंज्यूमर में आसानी से वो अब्जॉर्ब हो जाए। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। लेकिन पैसा, पैसे में क्या दिक्कत है? अगर हमारा कंसल्टेंट नहीं पैसा बनाए, जो आम आदमी हमसे जुड़ रहा है, उसके सपने नहीं पूरे हों, तो पैसा का मजा क्या है? पर अगर आप जुड़े हमारे साथ, आप सक्सेसफुल हों, हमारे प्रोडक्ट्स आपको पसंद हों, आपके किचन में, आपके टॉयलेटरीज में, आपके बाथरूम में अगर हमारे प्रोडक्ट्स हों तो हमारा मकसद पूरा। और अगर वो प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी बदलें, सिर्फ फाइनेंशियल ज़िंदगी नहीं, सेल्फ, चाहे वो हमारा नॉनी जूस हो, चाहे वो हमारा घी हो, चाहे वो हमारा स्पिरुलिना हो, चाहे वो हमारा अर्बन कलर कॉस्मेटिक्स हो, हमारा सिंपल है कि वो बेस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए।
हिंदुस्तान में बने या कहीं बने मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोदी केयर इज बाय अ इंडियन फॉर अ इंडियन। सर, हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे हमने देखा है कोई एक पॉलिसी चेंज या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक चेंज होता है जो कि कंपनी को बिल्कुल रातों रात उसकी फिलॉसफी, उसकी कामयाबी बदल के उसको नई ऊंचाइयों पे ले जाता है। जैसा आपने कहा मोदी केयर को आप 3 साल पुरानी कंपनी मानते हैं, वो एक चेंज जो आप मोदी केयर की कल्चर में लाए जिसकी वजह से आज मोदी केयर इतनी कामयाबी पे है सर, वो क्या चेंज होगा सर? 2 चीजें हैं जी एक्चुअली, 3। एक कि मोदी केयर के द्वारा मैं बदल गया हूं। जी मेरा नजरिया, मेरी थिंकिंग, मेरे विचार वो बदल चुके हैं। और आज मैं कह सकता हूं कि जो मैं इंसान आज हूं, जैसा भी हूं, वो मोदी केयर के द्वारा हूं। एक तो वो। दूसरा है कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी और प्रोडक्ट इज ओनली वन, वो है आजादी। एक वो चेंज। सेकंड बिग चेंज है मेरी फिलॉसफी का, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। कि सोच ही सब कुछ है। अगर आप सोचे आप अमीर हैं, आप अमीर हो। अगर अमीर होकर भी आप सोचे गरीब हो, आप गरीब हो। जी तो ये जो बिग चेंज है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन मोदी केयर एंड दैट इज द बिगेस्ट चेंज इन मी। चाहे वो मेरी कम घर की फिलॉसफी हो, चाहे जीने की फिलॉसफी हो, चाहे वो एम्प्लॉय की फिलॉसफी हो। सच्ची में मोदी केयर अगर आज नहीं होता तो मैं जो इंसान हूं आज वो नहीं होता। सर, एक क्वेश्चन हम अपना लाइव लेते हैं। लव कुमार जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग स्टूडेंट्स के लिए सही है और उन्हें क्यों करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप खुद के मालिक हैं। जी वो। दूसरा, स्टूडेंट के बाद नेटवर्क बहुत है। तो आज हमारे पास 25 साल की कंसल्टेंट है जो 8-9 लाख रुपए महीने के कमा रही हैं। 2 महीने पहले 70 लाख रुपए की जैगुआर ली। उससे पहले अपने पेरेंट्स को घर दिया, 80 लाख रुपए का घर दिया। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास एक एम्बिशन है, एक विचारधारा है, एक सपने हैं, और तभी वो पढ़ लें। और क्या होता है कि जब कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो तो धक्के खाते हो। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती? 10, 15, 20 हजार रुपये हो जाएगी। जी अगर आप IIT से हो तो 50 हजार रुपये हो जाएगी। यहां पर ये और इससे ज्यादा पॉसिबल है 1 साल में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने कॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया, और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2-3 साल में आप जो आप 15-20 साल में नौकरी में कमाओगे वो कमा पाओगे। जी बिल्कुल सर। एक शुरू से मोदी केयर का फोकस रहा है विमेन एम्पावरमेंट। मैंने पर्सनली आपको भी काफी इस मुद्दे पे, विषय पे बोलते हुए सुना है। एक चीज जो मोदी केयर को बाकी कंपनियों से अलग करती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन टू जनरेट देयर सेल्फ सस्टेन इनकम, वो एक चीज जो मोदी केयर को अलग करती है सर, वो क्या है आपकी नजर में? वो फिर भी है हमारी सोच। जी मेरी ये बिलीफ है कि विमेन आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स। घर का ख्याल वो रखती हैं, माता पिता का ख्याल वो रखती हैं, बच्चे वो पैदा करती हैं, हस्बैंड का ख्याल वो रखती हैं, इंटेलिजेंट हैं, और उनके सपने सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के सिस्टम में विमेन आर सेकंड, मेन आर फर्स्ट। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर हम विमेन को एम्पावरमेंट दें तो घर का माहौल भी बदल जाएगा, हिंदुस्तान भी बदल जाएगा, बच्चे भी बदल जाएंगे और सपने भी पूरे हो जाएंगे। तो विमेन एम्पावरमेंट हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि हम धीरे धीरे स्पेशलाइज प्रोग्राम ला रहे हैं विमेन के लिए, क्योंकि जिससे उनकी जो रफ्तार है वो ऐसे बढ़े। आज करीबन 1,20,000 1,50,000 विमेन हर एक महीने हमसे जुड़ रही हैं। 19 साल से लेकर 80 साल तक विमेन जो है वो हमारे से जुड़ी हुई हैं। बल्कि पिछले साल मैं एक लेडी को मिला, मैंने कहा माता जी नमस्ते। मैंने कहा माता जी आशीर्वाद चाहता हूँ, पर मैं एक चीज जरूर जानना चाहता हूँ, आप मोदी कैसे क्यों जुड़ी हुई हैं? कहा बेटा पहली बार जिंदगी में आज़ादी मिली है, पहली बार मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा कि साहब मेरे को खर्चा चाहिए। ये आज एक 80 साल की महिला कह रही हैं। तो ये देखो पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग।
आज हिंदुस्तान में करीबन 13,500 इनकम जनरेट हो रही है डायरेक्ट सेलिंग से। आईडीएसए आज 21 कंपनियां हैं आईडीएसए में जो 70% डायरेक्ट सेलिंग में की बिजनेस ला रही हैं। अब आप देखिए 13,500 करोड़ रुपए आज हिंदुस्तान में जा रहे हैं, उसकी आप कमीशन भी ले लीजिए, चाहे किसी की 30 हो 40% हो, हमारी सबसे ज्यादा कमीशन है। बल्कि इस साल हमने करीबन 890 करोड़ रुपए बांटे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का ले लीजिए, आप कह लीजिए साहब 9,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बांट रही हैं हिंदुस्तान में। और जगह 9,000 करोड़ चंदा आ रहे हैं टेम्पल्स में, यहां तो टेम्पल बांट रहा है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को अपना वो ले लें भगवान, तो इनमें पूरी भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि लक्ष्मी आपके घर हर समय आएगी। जी सर, एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं। जयंत क्वात्रा जानना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपकी तरफ से उनके लिए कुछ टिप्स हो तो? पहले तो सपना होना चाहिए जी। सेकंड, अपने आप पे बिलीफ होना चाहिए कि साहब मैं कर पाऊंगा। थर्ड इज कि लोगों को छोड़ो जो लोग कहते हैं, कुछ डिट्रैक्टर्स हर में होते हैं, साहब फेल हो जाएगा, क्या कर रहा है, टाइम क्यों खराब कर रहा है। तो ड्रीम, प्लान, समझिए कंपनी क्या बेच रही है, क्यों बेच रही है, कंपनी उसी को ज्वाइन करिए जिसमें आपका बिलीफ है। मेरे कहने से मत ज्वाइन करिए, और फिर ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग सीखिए, प्रोडक्ट यूज करिए, और साथ के साथ आप धीरे धीरे अगर आप यूज करें, लोगों को बताएं, तो आपका सक्सेसफुल होना बिल्कुल